दोस्तों हमें आलस पर नहीं, मेहनत पर यकीन करना चाहिए क्योंकि आलस से बनाई हुई सड़कें टूट सकती हैं, लेकिन मेहनत से बनाए हुए पुल भी आसानी से नहीं गिरते। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। दोस्तों थंबनेल आपने देख लिया होगा, जो खोया है उससे चौगुना पाओगे, क्योंकि शनि देवता वक्री अवस्था में चल रहे थे। 13 जुलाई से लेकर लगातार 138 डेज 138 दिन वक्री अवस्था में रहे। अब मार्गी अवस्था में आ रहे हैं 28 नवंबर से। 28 नवंबर से जब मार्गी अवस्था में आएंगे तो सब कुछ जो जो हमने खो दिया है, जो जो कन्या राशि वालों ने खोया है, उससे कई गुना ज्यादा आपको मिलने वाला है। चौगुना कम से कम मिलेगा। मार्गी, जब भी शनि देवता मार्गी होते हैं, वक्री से मार्गी होते हैं, बहुत ही अच्छे फल देते हैं। मार्गी होता क्या है? देखो, सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। हम्म? जो ग्रह सूर्य के नजदीक आ जाते हैं वो मार्गी अवस्था में चलना शुरू कर देते हैं, तेजी से चलना शुरू कर देते हैं। जो ग्रह सूर्य के ज्यादा दूर पहुंच जाते हैं, यानी डिग्री वाइज ज्यादा दूर हो जाते हैं, वो मस्ती की चाल चलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सूर्य अग्नि है। कोई भी अग्नि के नजदीक टिकना नहीं चाहता है, उसे दूर जब भागते हैं, स्पीड पकड़ते हैं। 3 प्रकार की चाल होती है ग्रहों की: अतिचारी अवस्था, मार्गी अवस्था और वक्री अवस्था। मार्गी अवस्था यानी सामान्य अवस्था। अब ये वक्री अवस्था में थे, अब वापस मार्गी अवस्था में आ रहे हैं 28 नवंबर को। क्या क्या देंगे कन्या राशि वालों को? दोस्तों सबसे पहले तो आपने क्या करना है, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण किसी से भी करवाइए। कोई भी विद्वान एस्ट्रोलॉजर है उससे जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाइए, क्योंकि हाँ, देखना है आपने कि शनि देवता आपकी जन्म कुंडली के अंदर कितने अच्छे हैं। कहीं पीड़ित तो नहीं है, खराब तो नहीं है, नीच के तो नहीं है, षडबल में कमजोर तो नहीं है, डिग्री वाइज कमजोर तो नहीं है, शत्रु ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो या शत्रु ग्रह के साथ तो नहीं बैठे। अगर ये चीज है तो समझ लीजिए शनि देवता आपके पीड़ित हैं। जो भी काम करेंगे बैक लगेगी आपको, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। 2 कदम आगे बढ़ेंगे, 4 कदम पीछे आ जाएंगे। ये रहेगा आपके साथ। अगर अच्छे हैं तो सब कुछ आपको मिलेगा, जो जो हम बताएंगे वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। अगर खराब हैं तो पीड़ित हो जाओगे बहुत कुछ। जो कहते हैं ना, शनि देवता न्यायाधीश हैं, न्याय के हिसाब से फल देते हैं, कर्मों के हिसाब से फल देते हैं, न्याय करते हैं, है ना। जब खराब होते हैं, पीड़ित होते हैं, तो मिट्टी में मिला देते हैं, दाने दाने को मोहताज कर देते हैं। जब अच्छे होते हैं, रंग से राजा भी बना देते हैं, मिट्टी से उठाकर हीरा बना देते हैं। ये शनि देवता करते हैं। जीने का तरीका बताते हैं, अच्छे बुराई का भेद बताते हैं। अब कन्या राशि पे कोई शनि की साढ़े सती नहीं, कोई शनि का ढैया नहीं है। बकरी अवस्था में बहुत तड़पाया, शादी ब्याह में दिक्कत आई, पति पत्नी के संबंध आपस में बिगड़े गए, बिजनेस जो काम धंधा था वो ठप हो गया, डेली इनकम बिल्कुल समाप्त हो गई। जो भी काम करना चाहते थे, आगे तो बढ़ना चाहते थे, लेकिन भागे साथ नहीं दे रहा था, बैक वापस हो रही थी आपकी। चंद्रमा पे दृष्टि जाते ही शनि की क्या हुआ, मानसिक परेशानी, टेंशन, यहाँ तक कि लोग डिप्रेशन के भी शिकार हो गए। माता से मनमुटाव होना शुरू हो गया, घर के सुखों में कमी हो गई। प्रॉपर्टी लेना चाहते थे, लेकिन जो थी वो भी बिकनी शुरू हो गई। जो पैसा था आहिस्ता 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 सारा पैसा समाप्त हो गया, कर्जा लेना पड़ गया। अब कर्जे को उतारने के लिए भी आपको कर्जा लेना पड़ गया कन्या राशि वालों को। लेकिन अब क्या होगा, ये सब कुछ विस्तार से डिटेल से आपको बताएंगे। अब क्या होने वाला है जब शनि देवता मार्गी हो रहे हैं, तो क्या क्या आपको मिलने वाला है, एक एक पॉइंट पे बात होगी दोस्तों। बिल्कुल पॉजिटिव भी बताएंगे, नेगेटिव भी बताएंगे, कहाँ सावधान रहना है, क्या उपाय करने हैं, अंत में अचूक उपाय भी आपको बताएंगे। उपाय के लिए विशेष चैनल बनाया है, एस्ट्रो राकेश जी की रेमेडीज। उस चैनल पर जाइए। अगर आपने हजारों लाखों उपाय कर लिए, कोई फल प्राप्त नहीं हुआ, एक बार जाइए एस्ट्रो राकेश जी की रेमेडीज, इस चैनल पर जाइए। विशेष उपाय, आजमाए हुए उपाय हैं, करके देखिए, अवश्य ही फलित होंगे, अवश्य ही फल प्राप्त होगा। अगर नहीं होगा तो फिर बताना, अवश्य फल प्राप्त होने वाला है। दोस्तों जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, ये राशि कुंडली, चंद्र कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 6 नंबर 6 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है, उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम कन्या राशि पर रखा गया। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमारे से करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। अब यहाँ ध्यान केंद्रित कीजिएगा, कहाँ गोचर कर रहे हैं शनि देवता।
शनि देवता गोचर कर रहे हैं आपके 7th हाउस में। अब जिनकी ब्याह शादी में दिक्कत आ रही है, रिश्ता पक्का होने में दिक्कत आ रही है, शादी होने में दिक्कत आ रही है, परिवार वाले सारे परेशान हैं, माता पिता सारे परेशान हैं, खुद बच्चे परेशान हैं कि शादी क्यों नहीं हो रही, रिश्ते आते हैं चले जाते हैं, रिश्ता पक्का भी हो गया फिर टूट गया एट ए टाइम जाके जब शादी होने वाली थी, क्यों हो रहा है ये। अब शनि देवता यहाँ गोचर करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले तो शादी होने के आपके काम हो जाएंगे, रिश्ता पक्का होने का पूरे चांस है। शनि देवता आशीर्वाद दे रही है, मार्गी अवस्था में आकर आशीर्वाद दे रहे हैं आपको। यहाँ पति पत्नी के संबंधों में सुधार होगा। एक चीज थोड़ी सी सावधानी भी बरतनी है, शनि जहाँ बैठते हैं ना उस घर में हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, अपने कर्मों को हमें लगाना पड़ता है उस घर में। यहाँ आप मेहनत बहुत करेंगे, हो सकता है लाइफ पार्टनर आपसे ये सोचें कि हमारे लिए समय नहीं है, अपने काम में मस्त रहते हैं, यहाँ थोड़ी सी कंप्रोमाइज आपको करना पड़ेगा, थोड़ी सी केयर आपको करनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना है आपने। डेली इनकम बड़ी जबरदस्त हो जाएगी, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है, डेली इनकम में बड़ी जबरदस्त डेली इनकम होगी, बढ़ेगा काम, दिन प्रतिदिन काम बढ़ता जाएगा, कमाई बढ़ती जाएगी, क्योंकि शनि देवता यहाँ मेहनत करवाएंगे। यहाँ बिजनेस का स्थान है, ये डेली इनकम का स्थान है, डेली इनकम बहुत जबरदस्त होने वाली है। यहाँ से 3 दृष्टियां जाएंगी शनि देवता की। पहली दृष्टि जाएगी आपके भाग्य स्थान पे, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था, पहले बैक मार रहा था, बार बार बैक हो रही थी, अब क्या होगा, भाग्य आपका साथ देगा। कुछ शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करनी है, इन्वेस्ट करना है, प्रॉपर्टी लेनी है, कोई डील करनी है, कुछ भी काम करना है आपने, छोटी सी जॉब है, ये छोटा सा बिजनेस है आपका, करके देखिए एक बार। भाग्य आपका साथ ना दे तो फिर बोलिए, अवश्य ही भाग्य आपका साथ देगा, आपके साथ साथ चलेगा, जो आप करना चाहेंगे वही आपका सफल होगा। आपके फादर के भी कोई काम रुके हुए हैं तो वो काम भी उनके सफल हो जाएंगे। यहाँ से दृष्टि जाएगी आपकी राशि पर, चंद्रमा पर। पहले चंद्रमा पर दृष्टि जा रही थी, क्या हो रहा था, डिप्रेशन के शिकार हो रहे थे, टेंशन हो रही थी। शनि देवता कहते हैं जब भी मैं चंद्रमा पे दृष्टि डालूंगा, चंद्रमा के साथ गोचर करूंगा, तो समझिए परेशान कर दूंगा, मन को मानसिक परेशानी होगी। यहाँ थोड़ी सी सावधानी भी बरतनी है आपने। क्या करना है, ज्यादा सोचना नहीं है, भगवान के प्रति अपना ध्यान रखना है, ओम नमः शिवाय के माला का जाप करते रहिए, बस परेशानी नहीं होगी, टेंशन नहीं होगी। जिनके शनि अच्छे हैं जन्म कुंडली के अंदर, उनसे कोई परेशानी होने ही वाली नहीं है। जिनके पीड़ित हैं, खराब हैं, उनको उपाय कर लेंगे तो उनके भी ठीक हो जाएंगे। तो यहाँ से दृष्टि जाएगी आपकी 4th हाउस में। 3 दृष्टियां होती है ना, 3, 7, 10। यहाँ दृष्टि जाते ही क्या होगा, सबसे पहले तो माता से जो संबंध आपके बिगड़ गए थे, जो दूरी थोड़ी सी बन गई थी, वो दूरी भी समाप्त हो जाएगी आपकी। और दूसरा क्या होगा, आपकी माता को अगर शारीरिक कष्ट था, बैक पेन था, घुटनों में दर्द था, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम थी आपकी माता को, वो भी ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगी। यहाँ कुछ ना कुछ आप खरीदेंगे, घर के सुखों को बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक चीजें खरीद सकते हैं, एसी फ्रिज वगैरह ये चीजें खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। ये समय है, मार्गी हो रहे हैं, शनि देवता बहुत जबरदस्त फल देंगे आपको। 28 नवंबर से बहुत एकदम पलट जाएगा सब कुछ, जो जो कष्ट हुए थे सारे। पहले प्रॉपर्टी बिक रही थी आपकी, अब प्रॉपर्टी बिकेगी नहीं, अब खरीदोगे प्रॉपर्टी, गाड़ी खरीद सकते हैं, ज्वेलरी खरीद सकते हैं, कुछ ना कोई चीज आपने लेनी है, घर के सुखों को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ आपने काम करना ही है। यहाँ मेहनत बहुत करवाएंगे, बहुत कुछ मिलेगा, ये ध्यान रखना है। माता से रिश्ता नहीं बिगाड़ना, अब रिश्ता बनेगा, आशीर्वाद लीजिए, माता से आशीर्वाद लीजिए, पिता से आशीर्वाद लीजिए, सबसे पहले तो यही है ना। अगर माँ बाप का आशीर्वाद मिल जाए और कुछ चाहिए नहीं आपको, सब कुछ आपको प्राप्त हो गया, समझ लीजिए। अब कहाँ के स्वामी हैं शनि देवता, आपके 6th हाउस के और 5th हाउस के। सबसे पहले तो जिनकी नौकरी नहीं है, नौकरी लगने के चांस है, छठा घर नौकरी का है। जो कर्जे लिए हुए थे सारे कर्जे आपके उतर जाएंगे। यहाँ शारीरिक कष्ट था, शारीरिक कष्ट ठीक हो जाएगा। रोग रिपू ऋण का घर है ना ये। यहाँ 5th हाउस में शिक्षा की तरफ आपका ध्यान लगेगा। जो लव रिलेशन में है, अगर दूरी हो गई थी, मन मुटाव हो गया था, वो रिलेशन भी सुधर जाएंगे। अगर फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, कंसीव करना चाहते हैं, तो यहाँ फैमिली प्लानिंग भी होगी। और बच्चों से जो मन मुटाव हो गया था, थोड़ी दूरी हो गई थी, वो दूरी भी समाप्त हो जाएगी आपकी। यानी सब पॉजिटिव है, थोड़ी सी सावधानी अगर बरत लेंगे तो जो शनि मार्गी हैं बहुत कुछ देखे जाएंगे, बहुत जबरदस्त। जो भी चाहेंगे वही आपको प्राप्त होने वाला है। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट्स लिख कर भेजें। जय श्री राम, हर हर महादेव, बड़ी प्रसन्नता होगी। अब उपाय क्या करने हैं आपने, आपकी राशि के स्वामी हैं बुध, गणपति जी की पूजा कीजिए, ओम गंग गणपति नमः।
ये मंत्र उच्चारण करते रहें, गणपति जी को दुर्वा भेंट करें, मोदक भेंट करें, कल्याण होगा। शनि का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सा शनि नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप करते रहें। शनि देवता के चरणों में तेल अर्पण करें, आशीर्वाद लें शनि देवता से। शनि देवता के हर शनिवार कुछ ना कुछ दान करते रहें। शनि देवता की वस्तुएं, काले कपड़े दान करें, लोहे की वस्तुएं दान करें, कुछ भी दान करें, काले तिल दान करें, सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल दान करें। एक कांसे की कटोरी लें, उसके अंदर मस्टर्ड ऑयल डालें, अपनी छाया, अपनी परछाई देखें, शनि देवता के चरणों में अर्पण कर दें, कल्याण होगा। शनि देवता आशीर्वाद देंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।